चलिए शुरू करते हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ठीक है सुप्रिया जी, अब आप उनकी बातों का जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A पर अगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपना बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। अगर ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि 370 और 35A पर कांग्रेस पार्टी और एनसी का जो स्टैंड है वो अच्छा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को क्लियर करना होगा। मैंने वहां पर भी श्रीनगर में कई नेताओं से पूछा, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता इस पर मौन धर लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप चुनावी मैदान में उतर रहे, जिनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि 370 और 35A को वापस बहाल करेंगे। आपको नहीं लगता इस पर आपको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए? अबे साले, तभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। हाँ बिल्कुल, और अभी मैं क्लियर करूंगी 2 मिनट में। 6-7 मिनट मैंने कुछ सुना। इंदिरा गांधी का नाम ना बीजेपी को नहीं लेना चाहिए। इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि इंदिरा गांधी ने लाख विरोध के बावजूद अमेरिका को ठेंगा दिखाकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया था। वो इंदिरा गांधी हैं। आपकी तरह चीन का नाम सुनने पर आंख मूंद कर मुंह में दही नहीं जमा लेती थी। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और उनको दुर्गा की उपाधि उनके घुर विरोधियों ने भी दी थी। यह असलियत है। कोई घुसा हुआ है कहकर 4 साल से यथावत स्थिति चीन में नहीं बन पा रही नरेंद्र मोदी जी की तरह, ऐसी उनकी राजनीतिक हैसियत नहीं थी। आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करी, इसका समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी दोनों ने किया है। यह एक फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है और इसका उल्लेख अब आपकी पार्टी में शामिल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किया है। कभी वक्त मिलेगा जाइएगा उनके पास बैठिएगा, वो बताएंगे कि इसका समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और लाल कृष्ण आडवाणी जी दोनों ने किया था। तो इंदिरा जी पर सवाल मत उठाइएगा, बहुत बौने दिखते हैं आप। रहेगा सुप्रिया श्रीनेत जी, अब आप मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मोहब्बत की दुकान, उस मोहब्बत की दुकान में अगर खुद राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए, चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं कि युवा डंडे मारेंगे, अगर खुद उनके लिए बाकायदा स्लोगन कांग्रेस पार्टी बनाती है जिसको हर मंच से राहुल जी भी बोलते हैं चौकीदार चोर है, तो फिर ऐसे में अगर शीशे के घर में रह रहे हैं तो पत्थर कैसे उछालिएगा? हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। ऐसा है ना अंजना जी की 3.25 मिनट मैंने ये बातें सुनी और मुझे आशा है कि मुझे भी 3.25 मिनट अनइंटरप्टेड मिलेंगे। मैं अगले 1 घंटे अपनी दलीलें दूंगी, ये बीजेपी की ओर से आज भेजे गए, ये अपनी दलील देंगे। लेकिन मैं हर दलील के पहले ना एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। राजनीति में शिष्टाचार जो है ना, वो विलुप्त करती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। मेरे हाथ में एक ये चिट्ठी है, आपका डिबेट इस पर है ना, पहले इस पर मैं चर्चा करूंगी, फिर आपके डायरेक्ट सवाल का भी जवाब दूंगी। मेरे हाथ में ये चिट्ठी है। इस चिट्ठी को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में, उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था। राहुल जी की जान को जो धमकियां दी जा रही उसका उन्होंने उल्लेख किया था। चिट्ठी की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री आपको जन्मदिन की बधाई देकर किया गया। इस चिट्ठी का जवाब नरेंद्र मोदी जी की ओर से नहीं आया। इस चिट्ठी का जवाब जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा। यही नहीं, अभी और सुनिए। और राजनीतिक शिष्टाचार हर तरह से उसकी हत्या करते हुए इसमें ना सम्मानीय, ना आदरणीय, ना आपका कोई शब्द नहीं लिखे गए। आप जिस पार्टी को लिख रहे हैं वो 139 साल पुरानी पार्टी है। जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं आपसे उम्र में ही नहीं, आपसे एक्सपीरियंस में भी तमाम गुना ज्यादा है। 60 साल तो उनका निर्वाचित सदस्य रहने का अनुभव है। इस तरह से उनको आप चिट्ठी लिख रहे हैं। यहाँ पे भाषा की मर्यादा की बात हो रही है। अंजना जी, ये चिट्ठी तो आपने भी पढ़ी होगी शो करने के लिए। बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। ये चिट्ठी और खड़गे जी की चिट्ठी को अगल बगल लिखकर देख लीजिए। इस चिट्ठी की इतनी सड़क छाप भाषा, मैं हतप्रभ हूं कि नड्डा जी ने इस चिट्ठी को साइन कैसे किया। क्या ये उनकी भाषा है? क्या उनके लिए किसी ने लिखा है? मतलब इस चिट्ठी की जो भाषा है, मैं सोच नहीं सकती हूं कि एक पार्टी का अध्यक्ष, हम लोगों में आपस में कभी कभी गर्मा गर्मी हो जाती है, हम लोग कुछ बातें कर देते हैं, लेकिन एक पार्टी का अध्यक्ष 3 पन्ने में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। उनका शुरुआत चिट्ठी की और अंत तक वो उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं क्यों ना मानूं कि यही संस्कृति है। और इतनी गरीब सोच राजनीतिक रूप से, इतने छोटे मन से, इतने कृपा मन से राजनीति आप लोग कर रहे हैं। ये वॉट अबाउटरी करिएगा। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज का उल्लेख यहां पर पूरी तरह से करना चाहती हूं। मोदी जी कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई सेरेलैक दूध पीते बच्चे छुई मुई तो है नहीं। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। चिट्ठी उनको लिखी जाती है, जवाब नड्डा जी देते हैं। मुजरा और मंगलसूत्र की बातें करते हैं मोदी जी,
जवाब नड्डा जी से मांगा जाता है। क्यों? मोदी जी जवाब नहीं दे सकते थे चिट्ठी का। मैं फिर से यहां पर एक सवाल का उल्लेख करना चाहती हूं जो मैं 2-3 दिन से कर रही हूं और यह जरूरी है उल्लेख करना। आपकी सारी बातों का मैं जवाब दूंगी, आपने जो यहां पे सारी बातें बोली उन सबका मैं जवाब दूंगी, क्योंकि भाषा की मर्यादा तो देखिए, जब प्रधानमंत्री किसी को विधवा, किसी ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता तो वही भंग हो गई। तो आप मुझसे भाषा की मर्यादा पे प्लीज बात मत करिए। लेकिन यहां पर इस देश के लोकतंत्र में 5 बार चुने हुए सांसद इस देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ दिल्ली की सड़कों में, दिल्ली पुलिस के सामने जो अमित शाह को रिपोर्ट करती है, आपका लीडर तरविंदर सिंह मारवा कहता है राहुल गांधी तेरा वो हश्र होगा जो तेरी दादी का हुआ था। क्या हश्र हुआ था राहुल गांधी की दादी का? राहुल गांधी की दादी इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 32 गोलियों से छल्ली कर दिया गया क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेके, क्योंकि उन्होंने खालिस्तानियों की नहीं सुनी, जलवा है हमारा, क्योंकि उन्होंने इस देश को एकजुट और अखंड रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जिनके पिता के इस कदर चिथड़े उड़ गए थे अंजना जी कि जब अंत्येष्टि करने राहुल गांधी पहुंचे तो उनको उनके शरीर को बिखरे हुए शरीर को एकजुट करना पड़ा। उसको आप आतंकी बुलाएंगे? आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जो इस देश के किलोमीटर, 4500 किलोमीटर पैदल नाप देता है इस देश को एकजुट रखने के लिए? आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जिसका परदादा इस देश की आजादी के लिए 9.5 साल जेल में रहा? कुछ भी कहिएगा आप लोग, और अब मैं आपकी उस बात का जवाब देती हूं। नरेंद्र मोदी जी मंच से क्या क्या कहते हैं इसका उल्लेख मुझसे मत कराइए, अच्छा नहीं रहेगा। महिलाओं का सर झुक जाएगा। जिस तरह की कैट कॉलिंग तक नरेंद्र मोदी जी ने की है बंगाल जाकर, या जिस तरह एक वैधव्य झेलती हुई नेत्री को कांग्रेस की विधवा कहा, राजीव जी के, शहीद राजीव जी की पत्नी को, या जिस तरह से एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? या इस तरह से एक समुदाय को बोल दिया ये ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये घुसपैठियां हैं, ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए चुनावी मंच से उस शब्द का प्रयोग किया जो शायद मैं और आप पहले टीवी में कभी नहीं करते, मुजरे का, वो मुझे भाषा की मर्यादा ना सिखाए। लेकिन हां, मैं एक बात जरूर बोलूंगी, राहुल गांधी के जीवन को खतरा है क्योंकि बीजेपी ने इतनी पोलराइज पॉलिटिक्स से गंदा माहौल इस देश का बनाया है, और ऐसे में जब उनकी जान को धमकी दी जाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। खड़गे जी की इस चिट्ठी का बहुत शिष्टाचार पूर्वक भी जवाब आ सकता था। कहा जा सकता था लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है हिंसा की, हम भी भर्त्सना करते हैं, आप भी भर्त्सना करिए, बिल्कुल गलत है। दोनों चिट्ठी मेरे पास भी है सुप्रिया जी, अब रुक जाइए थोड़ी देर। भाषा दोनों चिट्ठी मेरे पास भी है। आपने कहा कि आदरणीय शब्द नहीं लिखा, आराम से, आदरणीय शब्द नहीं लिखा है, तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसके बाद पहला शब्द आदरणीय ही लिखा है। क्या बोला तूने? लेकिन सुप्रिया जी, और देखिए आयरनी कि राहुल गांधी जी ने सिखों को लेकर जो बयान दिया, अगर ऐसी स्थिति देश में आई भी थी सिखों को लेकर तो 84 के दंगों के बाद आई थी, जहां पर अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपने बाल काटने पड़ रहे थे, उन्हें अपनी पहचान छिपानी पड़ रही थी। आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था? वो सिर्फ एक सांसद नहीं, नेता विपक्ष भारत के तौर पर वहां गए थे, और वहां पर जब उन्होंने सिखों के जो धार्मिक प्रतीक है उसको लेकर ऐसा बयान दिया, उसकी वजह से एक के बाद एक वहां के नेताओं से ऐसे बयान आ रहे हैं, वो कहीं से भी सही नहीं है, वो गलत है, एकदम गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन खुद राहुल गांधी को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए था? नहीं। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन जो झूठ बोला गया यहां पर ना, वो आदत है। इसी लत का शिकार पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी है। यहां पर झूठ परोसा गया। मैं दावे के साथ, अभी हमारे पास 40 मिनट का टाइम है, चुनौती देती हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, दुनिया की सबसे बड़ी, जिसको मैं फेक न्यूज फैक्ट्री कहती हूं, उसके जनक अमित मालविया को। अगर हिम्मत है तो दिखाओ वो बयान जहां पर राहुल गांधी ने कहा हम आरक्षण खत्म कर देंगे। एक बात याद रखना, इस देश ने ना इस संविधान पर यकीन करके आपको 400 पार नारे के बाद 240 पर ला पटका है और आपको बैसाखियों के सहारे खड़ा कर दिया है। इस संविधान के साथ खिलवाड़ करने की सोचिएगा मत, और इस संविधान की ताकत का हवाला राहुल गांधी ने इस चुनाव में दिया और जनता ने भरपूर हमारा सहयोग किया, आपको 240 पर लपेट दिया। आप माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं और एक के बाद एक यू टर्न लेना पड़ रहा है। राहुल गांधी तो आगे बढ़कर यह कहते हैं कि हम 50% आरक्षण पर लिमिट खत्म कर देंगे। उनके बयानों को कब तक काट छाट करके अपनी दुकान चलाएंगे ये सज्जन या दुर्जन, जो भी इनको कहा जाए, जो यहां पर बैठे हैं। इन सज्जन के कुछ झूठ मैं बयां कर देती हूं क्योंकि दुनिया को जानना जरूरी है कि कितनी झूठ और फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाकर यहां पर आए हैं आज आपके पास। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ झूठ बोला कि राहुल गांधी उल्टी आरती कर रहे हैं। ये असल में बंकिंग करते थे स्कूल में, इनको पता ही नहीं है आरती अगर ऐसे की जाती है तो वो टीवी पर उल्टी दिखती है। पकड़ लिए गए, ट्विटर ने इनको टैग किया। इन्होंने बोला जितेंद्र सिंह अलवर के जूते बांध रहे थे, राहुल गांधी वो उनके जूते बांध रहे थे, फिर पकड़ लिए गए, फिर इनका झूठ
सामने आ गया। इन्होंने तो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की अपनी भतीजी और अपनी बहनों के साथ की फोटो तक को दुष्कर्म बनकर चलाया है। ये तो वो व्यक्ति सामने बैठा है, ये वो व्यक्ति सामने बैठा है कि जब पग पहने हुए सिख किसानों और हमारे हरियाणा के किसानों पर लाठियां बरसा रही थी आपकी सरकार, तो आपने कहा नहीं नहीं लाठियां नहीं बरसाई जा रही, आपका झूठ आपके प्लेटफॉर्म्स ने पकड़ लिया था। आप तो वो व्यक्ति, अब मैं जानना नहीं चाहती हूं, कहना नहीं चाहती हूं, अब पौन और उसकी बातें कर ली जाए तो आपकी क्या असलियत सामने आ जाएगी, मुझे लगता है वो मैं आपको बेइज्जत नहीं करूंगी। लेकिन तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म हया है? जो भी देखना चाहे वो देख सकता है कि इनकी क्या असलियत रही है। पॉर्न सेक्स टाइप करिएगा इनके साथ, मैं इन सब चीजों पे नहीं पढ़ना चाहती हूं। व्यक्तिगत इनसे तो कोई हमारी लड़ाई है नहीं, जो झूठ ये परोसते उससे लड़ाई है, इसलिए उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। ये कहकर बच गए कि ये नेता जो ऐसा सब कह रहे हैं ये पहले कांग्रेस में थे। सुब्रमण्यम स्वामी को सांसद तो आप ही ने बनाया था ना, भारतीय जनता पार्टी ने। अभी उनका एक इंटरव्यू आया है, अटल जी से लेकर मोदी जी तक जो कह रहे हैं, मैंने सख्त हिदायत सबको दी, कोई नहीं उसको छुएगा, कोई नहीं चलाएगा, क्योंकि हम ऐसी गंदी राजनीति में यकीन नहीं करते। आप ही के थे, क्या जानते हैं आपके बारे में ऐसा जो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं आपके नेताओं के चरित्र पर, महिलाओं को लेकर। मैं उसका बिल्कुल खंडन करती हूं, नहीं करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप ही के नेता थे, आप ही के सांसद थे। यहां पर राहुल गांधी जी को एक शब्द कहा गया, नादान बालक। अच्छा, वो वयस्क नहीं है, जिसने आपको 240 पे लाके खड़ा कर दिया, उसके बारे में आप झूठ परोसिए। लेकिन फिर मैं नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहूं, जिनका सीधा संवाद ईश्वर से हो रहा है, लेकिन 80 दलित घर जल जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। 26 टेरर स्ट्राइक, आपके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 26 आतंकी हमले हो चुके हैं, 21 जांबाजों की शहादत है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, श्रद्धांजलि संवेदना का एक शब्द नहीं आता है। असलियत यह है अंजना जी, आपने जो बात मुझसे पूछी कि राहुल जी ने क्या कहा या उनके खिलाफ क्या कहा गया, मेरा अपना मानना है राजनीति में तर्क होता है, राजनीति में कई बार आप एक दूसरे को पॉट शॉट्स करते हैं, राजनीति में आप एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष करते हैं, लेकिन राजनीति में जब आप किसी की जान लेने की बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है इस देश का प्रधानमंत्री इस देश का अभिभावक है, उसको उठ खड़ा होना चाहिए था और कहना चाहिए था यह सर्वथा गलत है। नेता प्रतिपक्ष की जीभ काट लाने वाले को 11 लाख का इनाम दूंगा कहने वाले की जगह जेल में है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सदन में नहीं है, उसको निकाल बाहर करवाइए। अपने विधायक मिस्टर बोंडे को निकाल बाहर करिए जो कहता है जीप जला देंगे। क्योंकि मैं आपको बताती हूं, मणिशंकर अय्यर जी ने दुर्भाग्यवश मोदी जी को एक शब्द कहा था, 24 घंटे के अंदर उनको निष्कासित किया गया था। क्या भाजपा ऐसा कर सकती है? और मैं एक सवाल पूछती हूं, और मैं सवाल पूरी ईमानदारी से, पूरी मर्यादा से पूछती हूं। नरेंद्र मोदी जी को जब आप शब्द कहे गए, मैं उसकी भर्त्सना करती हूं। मैं कहती हूं कि जिसने कहा वो गलत कहा। क्या आप उसी आत्मबल और साहस के साथ यह कह सकते हैं कि रविंद्र सिंह बिट्टू, मिस्टर मारवा, मिस्टर बोंडे, गायकवाड़, रघुराज सब गलत कह रहे हैं? उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। आपकी पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है, आप उसका विरोध करते हैं, आप उनको सजा देंगे, आप उनको पनिश करेंगे। नजीर बनाइए आप सत्तारूढ़ दल है इस देश का। क्योंकि जब आप ऐसा नहीं करते अंजना जी, मैं अंतिम बात कहना चाहती हूं, जब आप ऐसा नहीं करते और जब आप चीजों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, उसका नतीजा जनता माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी जी ने एक बड़ी बात कही थी और उस बड़ी बात को समझना जरूरी है। राहुल गांधी जी ने कहा था लोगों को स्वतंत्रता और सुरक्षा नहीं है, और यह सच है। क्या इस देश में आर्यन मिश्रा एक लड़के का गाड़ी से दौड़ाकर हत्या इसलिए नहीं की गई क्योंकि कुछ लोगों को यह शक था कि वो मुसलमान है? यही हरियाणा फरीदाबाद में इसका जवाब देंगे। मुसलमान आदमी को पीटा नहीं गया ट्रेन में क्योंकि यह शक था। लेकिन सिखों के प्रतीक पर सवाल था, उसको छोड़ देते हैं। आपने कहा कि जब बात जान लेने की आए तब पार्टी पोजीशन से उठकर कदम उस पर उठाना चाहिए पार्टी को। तो इस नियम से तो इमरान मसूद, जिसको 3 बार ऐसा कहने के बाद टिकट दिया गया, जिसने कहा था कि बोटी बोटी काट देंगे, उसको आपकी पार्टी ने 3 बार उसके बाद टिकट दिया। अच्छा, ठीक है। अभी वो सांसद मैं इसका जवाब देना अजय राय, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। आप ही से पूछूं, अजय राय, मैं इसका जवाब 7 देना तारीख को मोदी और योगी को साथ में गाड़ देना, क्या उनको इनाम मिलना चाहिए या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में जब नारे लग रहे थे कांग्रेस नेताओं के, तो वहां पर लोगों ने यह नारा लगाया था, ये ऑन रिकॉर्ड है, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। संजय राउत कहते हैं औरंगजेब की कब्र खोद दी तो मोदी तू कौन है? इन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रिया जी, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मैं आपसे एक के बाद एक सबका जवाब दूंगी। इमरान मसूद जी ने जब ये कहा, मैं इसकी भर्त्सना करती हूं, गलत कहा उन्होंने, और यही कारण था कि लोगों ने उन्हें इस लोकतंत्र में सजा दी उसकी। वो चुनाव लगातार हारते रहे, फिर उन्होंने पश्चाताप किया। आज वो रामायण की चौपाइयां मुझसे और आपसे ज्यादा पढ़ते हैं, प्रभु के प्रेम में विश्वास रखते हैं, इसलिए जनता ने उनको चुनकर वापस सदन में भेजा। मैं भर्त्सना करती हूं जब उन्होंने ये कहा, और बिल्कुल अजय राय ने नहीं कहा, उनका बयान तोड़ा गया। उन्होंने राजनीतिक गाड़ने की बात करी थी, बिल्कुल गलत है अगर उनको इस तरह से कहा जाएगा। संजय राउत जी ने यह किस संदर्भ में कहा मुझे नहीं पता है। मैंने आपसे पहले कहा, कांग्रेस पार्टी ने तो अपने बहुत बड़े नेता मणिशंकर अय्यर जी को निष्कासित कर दिया। जवाब दीजिए। बीजेपी कैसा करने का आत्मबल अमित मालवीय जी, अब ये लड़ाई एकदम पर्सनल हो गई है, आपके अंदर पर्सनल हो गई।
खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।